सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान मैच की। यहां पर कहानी बड़ी सीधी सी है। एशिया कप का मुकाबला है, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान चूंकि आपस में खेलते नहीं है, इसलिए जब किसी मल्टीनेशन टूर्नामेंट में खेलते हैं तो उस मैच की जो हलचल होती है वो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। इसीलिए इस बार भी अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन दोनों ही मुल्कों में और उसके अलावा जो दुनिया भर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके बीच चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। भारतीय टीम निश्चित तौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन क्या है पूरी कहानी और 3 बार क्यों टकरा सकती हैं टीमें, ये आपको बताते हैं। अपडेट दिखा दीजिए। 14 तारीख को पहला मैच जो है एक तरीके से खेला जाना है भारत पाकिस्तान का, क्योंकि टूर्नामेंट तो 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच खेल चुकी होंगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के केस में अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों के फैंस के लिए ये टूर्नामेंट सही मायने में 14 तारीख को शुरू होगा, जब भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। 3 बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा सकती हैं, क्योंकि लीग स्टेज में भिड़ेंगी। जो मैच 14 तारीख को खेला जाएगा, उसके बाद जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है उसमें एक सुपर 4 राउंड होगा। सुपर 4 राउंड में भी आप मानकर चलिए कि दोनों टीमें पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, तो वहां पर आपको एक मुकाबला और देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो क्रिकेट फैंस माने बैठे हैं कि भाई अगर एशिया कप की बात हो रही है और अगर कहीं पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा उलटफेर का शिकार नहीं हो गई, तो हो सकता है आपको फाइनल में भी ये दोनों टीमें दिखाई दे। वैसे श्रीलंका की टीम भी है जब एशियाई क्रिकेट की बात होती है, या बांग्लादेश की टीम भी है जब एशियाई क्रिकेट की बात होती है, तो ये दोनों टीमें भी, खासतौर पे श्रीलंका की टीम जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम कभी भी उलटफेर कर सकती है। हालांकि अंकिता, उलटफेर से अलग सवाल सीधा सीधा है। क्रिकेट फैंस जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दोनों ही देशों के जो क्रिकेट फैंस हैं, वो तो यही कह रहे होंगे कि भाई अब चूंकि आपस में नहीं खेलते, बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलते, और अगर मल्टीनेशन में ही खेलते हैं तो यहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा मुकाबले देखने को मिल जाएं उतना अच्छा है, टूर्नामेंट के लिए भी, फैंस के लिए भी। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो अभी करंट टीम उनकी आई है, स्क्वाड जो आया वहाँ पर बाबर आजम और रिजवान भी नहीं है, तो नई टीम भी है, वहाँ से भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है। और हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं कमतर जो है वो पाकिस्तान का नजर आया। और जो फैंस होते हैं वो यही चाहते हैं कि भाई किसी से भी हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान से हारना नहीं है। और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम ने हाल फिलहाल के मैचेस में किया है, हाल फिलहाल के जो टूर्नामेंट्स हुए थे वहाँ पर किया है, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान की टीम जो है, जो छोटी टीम से हार जाती है, जो अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हुई थी वनडे की, वहाँ पर 200 रन के बड़े मार्जिन से वहां पर हार का सामना करना पड़ा, तो दर्शाता है कि आप जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर काफी ज्यादा होता है। वर्ल्ड कप का एग्जांपल अगर मैं दूं, वहां पर अमेरिका जो है वो पहली बार ये वर्ल्ड कप खेल रही थी, वहां पर भी हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं और हाल फिलहाल के प्रदर्शन पर भी नजरें टिकी होती है। जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो इंडियन टीम का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है वो आप सब ने देखा है। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरीके की भारतीय टीम की फॉर्म रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रही है। तो जब सामने पाकिस्तान रहता है तो एक अलग तरीके से हराने का जोश होता है कि भाई इस बार अगर टकराएंगे तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा भारतीय टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। हर एक फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहता है वो कमाल का रहता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में हर एक खिलाड़ी जो है वो अपने आप में वो पोटेंशियल रखता है। अभिषेक की फॉर्म हो या फिर संजू की फॉर्म हो, जिस तरीके की सीरीज अभी हाल फिलहाल में हुई थी, तिलक वर्मा जिस तरीके की फॉर्म में नजर आए, वो अपने आप में बड़ी बात है। और जब पाकिस्तान की टीम सामने होगी तो चारों खाने चित होने लाजमी है। बिल्कुल, और यही दुआ भी कर रहे हैं भारतीय फैंस की ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले देखने को मिले और हर बार जो है भारतीय टीम उसी तरीके से पटखनी दे पाकिस्तान की टीम को, जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में भारत है बहुत ही अच्छी तरह से हावी रहा है। चलिए इस पूरे मुकाबले को लेकर 5 वो खिलाड़ी पाकिस्तान के जिन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। जैसा थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि किसी भी टीम को आप इसमें हल्के में ना लें, यही समझदारी होती है। हालांकि भारत के पास वो 11 के 11 खिलाड़ी हैं जिनसे पाकिस्तान को सावधान रहना है, लेकिन पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी हमने निकाले जिन पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, जो इस गेम में, इस फॉर्मेट में काफी बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं और वो एक खतरा बन सकते हैं। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनसे अंकिता मुझे लगता है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि भारत के पास तो इससे ठीक डबल स्ट्रेंथ है खिलाड़ियों की, जिनसे एक तरफ से पाकिस्तान को सावधान रहना होगा, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे कप्तान हो। लेकिन वहां पर भी ये 5 खिलाड़ी हैं, फखर जमान, हसन नवाज, सयम अयूब और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और फिर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ तो थोड़ा सा उनका बड़बोलापन भी देखने को मिला
कैमरे सामने थे तो उन्होंने कह दिया कि वो 2 मुकाबले तो अपने ही हैं, उनको तो जीता हुआ मान लिया जाए। पता नहीं वो भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए कह रहे थे या भारत के अलावा जो ये छोटी टीमों से मुकाबला होना, क्योंकि भारत के खिलाफ 2 मुकाबले कहने की बात तो मतलब किसी भी क्रिकेट फैन से अगर आप पूछेंगे और अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो यही कहेगा कि बड़बोलापन है। जिस तरह से भारत ने हाल के दिनों में पाकिस्तान को पटखनी दी है, संभव लगता नहीं है। चलिए, उससे अलग ये 5 खिलाड़ी हैं, नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए और ये मैटर नहीं करता कि करंट फॉर्म क्या है। मतलब जब आप ग्राउंड पर जाते हैं वो टॉस फैक्टर होता है और ग्राउंड क्या कुछ रहती है, पिच कैसा कुछ रिएक्ट करती है वो दर्शाता है। लेकिन जैसा प्रदर्शन हम कहेंगे ना, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की टीम का जो डिसबैलेंस देखा हमने और जिस तरीके का प्रदर्शन पाकिस्तान की टीम से रहा है और बड़बोलापन जो है वो पाकिस्तान का हमेशा रहता है। मतलब अगर आप छोटी टीम से हार जाते हो तो भारतीय टीम के सामने तो आपके रिकॉर्ड्स भी बेहतर नहीं है, आपके प्लेयर्स भी नहीं है, आपके प्रदर्शन की बात करें तो वो प्रदर्शन भी नजर नहीं आता। हालांकि गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर शाहिन अफरीदी हैं, हारिस राउफ हैं और अच्छा प्रदर्शन भी वो करते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल प्रदर्शन की बात करेंगे, ओवरऑल टीम की बात करेंगे तो वो टीम कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान की नज़र नहीं आती। और ये 5 खिलाड़ी जो है वो डरने की बात तो आपको है, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर्स को जो है वो कमतर नहीं समझ सकते। वक्त कैसा किस टीम का रहता है वो भी डिसाइड करता है। लेकिन फिलहाल अपने भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम का हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में जीत की काबिलियत रखता है। चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात करें, गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह आपके पास है, अर्शदीप आपके पास है, आपके पास गेंदबाजी में वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। अगर हम यूएई की सरजमी की बात करें तो वहां पर हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी पटकनी दी थी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को। तो ग्राउंड भी वही होगा और प्रदर्शन भी भारतीय टीम का और भी उम्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके का हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का वो दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है कि हर एक फॉर्मेट में जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। और देखते हैं क्या कुछ होता है। अगर हारिस राउफ ने कहा कि 2 मुकाबले, शायद उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि डर का माहौल होगा वहां पर कि भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रही है। और हाल फिलहाल में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पर इतनी बड़ी हार आई थी, विराट कोहली का शतक भी आया था और एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया था। तो आई थिंक भारतीय टीम का नाम लेने में वो डर नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में उस तरीके से नजर नहीं आया। बिल्कुल, और वो अब जो पहले लड़ाई बड़ी कांटे की होती थी वो कांटे की लड़ाई अब दिखाई देती नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा हो तो वो मुकाबला ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादातर एक तरफा हो जाता है भारत के पक्ष में। वो जो आज से 20 बरस पहले जो एक वाकई में लगता था कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो एक अलग ही लेवल का मैच है, उस तरह के कांटे वाले मुकाबले अब कम ही होते हैं। और हारिस रऊफ को तो मतलब वो अभी मुझे लगता है सोते भी होंगे तो विराट कोहली का वो छक्का याद आता होगा जो किसी मतलब हिंदी फिल्म के तमाचे की तरह था, जो छक्का उनको मारा था। मतलब अनबिलीवेबल शॉट था वो विराट कोहली का। और कई बार रात में घबरा के हो सकता है उठ भी जाते हो, जैसे शेन वॉर्न कहते थे ना कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आते हैं, कुछ वैसी ही कहानी है। चलिए आपको फटाफट दोनों ही टीमों का जो हाल फिलहाल का रिकॉर्ड रहा है T20 फॉर्मेट में, यानी पाकिस्तान का और भारत का, वो भी दिखा देते हैं। तस्वीर और साफ हो जाएगी कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब मुकाबला जो है वो भारत के पक्ष में ज्यादा रहता है, वो क्यों रहता है। ये पाकिस्तान की कहानी है। 22 मैच जो है पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने खेले हैं, 9 मैच में जीत मिली है, हार जो है वो 13 मैच में मिली है, कोई भी मैच टाई या बेनतीजा नहीं रहा है। लेकिन 9 जीत और 13 हार के आंकड़े को आप याद रखिएगा। अब जरा भारत का भी दिखा दीजिए, यह है भारत का आंकड़ा। यहां पर आप देख लीजिए 12 मैच में से 10 जीत है और 2 हार है। हार से 5 गुना ज्यादा जीत है भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के पक्ष में हार ज्यादा है, जीत कम है। मेरे ख्याल से ये 1 साल के आंकड़े जो है ना, जिसमें सारे ही टीमों के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं, वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस में T20 फॉर्मेट में भी, मतलब भले ही सबसे खतरनाक फॉर्मेट है, पाकिस्तान को सूट करता है, लेकिन इस फॉर्मेट में भी जो आंकड़े हैं 9 जीत और 13 हार और वहां पर 2 हार और 10 जीत, साफ, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और देखिए कहने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल के प्रदर्शन की अगर हम बात करें या फिर 1 साल पहले की भी बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान का रहा नहीं है। और जब आप छोटी टीम से हारते हैं, जब आप जो नई टीम आती है उससे हारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। आपकी टीम में जो बदलाव होते हैं, आपकी टीम में जो परिवर्तन होते हैं, हमने देखा भी है कि जब वर्ल्ड कप हारी टीम इंडिया तो बाबर आजम को कप्तानी से बाहर किया गया, फिर शाहिन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया। तो अगर आप कप्तानी बदलेंगे तो कहीं ना कहीं
कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो खिलाड़ी का टूटता है कि भाई हाल फिलहाल के प्रदर्शन में एक प्रदर्शन आपका खराब गया तो आपने बदलाव कर दिया, आपने बिलीव पीसीबी जो है वो बिलीव अगर नहीं दिखाती है तो वो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर भी नजर आता है। वो प्रदर्शन जो है वो हमने देखा भी है। तो ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि मतलब अगर 13 मैच में हार मिली है तो कंपैरिजन भारतीय टीम से कभी हो ही नहीं सकता। और भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो हर एक फॉर्मेट में, सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं, आपका प्रदर्शन तो ये लग रहा था कि चलिए T20 फॉर्मेट बचा हुआ है पाकिस्तान के पास तो शायद वहां से कुछ अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। और वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसे टीम से अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो ये काबिलियत जो है, बल्कि बाकी टीम की बात करें, अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, जिस तरीके से हमने देखा है कि अपने आप को जब वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो वो तमाम सारी चीजें होती है कि उनमें वो जील नजर आती है, वो टीम जो है वो उठ रही है। आपकी टीम जो इतनी अच्छी टीम थी, हमने पहले देखा था कि बड़े बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी जो है वो दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते नजर आते थे, वैसा लेगेसी जो है वो फॉलो नहीं हो रही। तो ये पाकिस्तान की टीम की ये हालत है और आने वाले समय में अगर ऐसी ही हालत रही तो वो सबसे निचले पायदान पर नजर आएगी। बिल्कुल, वो लेगेसी जो थी उस लेगेसी को बनाए रखने के लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सारी योजनाएं, प्लानिंग करनी पड़ती है और ये सब कुछ बोर्ड करता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जो लेगेसी ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद या इस तरह के जो मतलब बड़े ही महान क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, अगर आप चाहते थे कि उस तरह की लेगेसी बनी रहे तो आपको वहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत थी वो प्रोफेशनलिज्म शून्य में नहीं है, वो माइनस में जा चुका है पीसीबी में। और ये अगर आप पाकिस्तान में भी किसी क्रिकेट फैन से जाकर पूछेंगे, किसी एक्स प्लेयर से पूछेंगे तो वो मेरी बात को बिल्कुल स्टैम्प करेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट में जो जिस तरह से ग्राफ नीचे आया है उसमें खिलाड़ियों से ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। चलिए खैर, अब लगातार इस मैच पर बातचीत चलती रहेगी, जो भी लगेगा कि न्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपको अपडेट करना चाहिए, हम अपने शो में उसको लेकर आएंगे। और जैसा हमेशा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपको अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी हमारी है, अभी तक निभाते आए, आगे भी निभाते रहेंगे। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।